कार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमारी टॉपिक है संकरण। संकरण कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों का इनऑर्गेनिक रसायन में इनऑर्गेनिक यौगिकों के तत्वों का संकरण ज्ञात करने के लिए हम कुछ विधियों का प्रयोग करते हुए आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि संकरण क्या है, संकरण कैसे निकाला जाता है, संकरण निकालने की सामान्य ट्रिक क्या है। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। संकरण परिभाषा क्या है इसकी? जब दो असमान ऊर्जा के कक्षक या ऑर्बिटल मिलकर उतने ही समान ऊर्जा के कक्षक बनाने की क्रिया संकरण कहलाता है। अब समान, असमान और समान ऊर्जा के कक्षक कैसे होते हैं? असमान ऊर्जा के ऑर्बिटल वे ऑर्बिटल जो अर्धपूरित हों या अर्धपूरित कक्षक, जैसे ये p कक्षक है, px, py, pz, ये हाफ फिल्डेड है। अगर रिक्त कक्षक यानी हाफ फिल्डेड है, उनकी ऊर्जा असमान होती है और जिनकी ऊर्जा असमान होती है उसको अपभ्रष्ट कक्षक कहते हैं। डी जनरेट ऑर्बिटल यानी अपभ्रष्ट कक्षक, इसी को डी जनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। इन्हीं कक्षकों की उपयोगिता सिद्ध होती है संकरण निकालने के लिए प्रत्येक तत्वों पर। आइए हम एग्जाम्पल, संकरण कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण के प्रकार, इन संकरण के प्रकार में पहले नंबर पर आता है यस्पी संकरण, यस्पी संकरण। दूसरा आता है sp2 संकरण। तीसरा है sp3 संकरण। चौथा है sp3d संकरण। पांचवा है sp3d2 संकरण। छठवां है sp3d3 संकरण। इसके अलावा आता है dsp2 संकरण, dsp3 संकरण, d2sp2 संकरण, d3sp3 संकरण। ये तमाम प्रकार के प्रकार हैं संकरण निकालने के। हम सबसे पहले इंटरमीडिएट लेवल में हम sp2, sp3 संकरण, sp3d और sp3d2, sp3d3 संकरण, हम इसके निकालने के प्रोसेस क्या है, इसकी विधियां क्या हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है sp संकरण। सबसे पहला नंबर आएगा sp संकरण। आइए हम sp संकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। sp संकरण क्या है? sp संकरण, sp संकरण। जब sp संकरण की परिभाषा क्या है? जब किसी परमाणु के बाह्य कोश का यस कक्षक एक यस कक्षक तथा उसी बाह्य कोश के एक पी कक्षक आपस में मिलकर दो समान ऊर्जा के कक्षक, दो समान ऊर्जा के
कक्षक बनाते हैं वह यस्पी संकरण कहलाता है, यस्पी संकरण होगा। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे sp संकरण किसका है, आपका आता है BeCl2 C2H2 BeF2। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको हम sp संकरण के माध्यम से पता करते हैं। BeCl2 सबसे पहले क्या करते हैं कि Be एटॉमिक नंबर इसका 4 होता है। sp2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो आपका आ जाएगा 1s2 2s2 2px 2py 2pz। हमारा y कोष ये है, हम y कोष के परमाणु कक्षकों को लेकर के sp संकरण निकालते हैं। ये हमारा ग्राउंड स्टेज इसको बोलते हैं आद्य अवस्था। जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है तो वह एक्साइट स्टेज होता है, जो इलेक्ट्रॉन ये एक ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p रिक्त भी है और इस p रिक्त कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। उत्तेजित अवस्था में यह इलेक्ट्रॉन इस px ऑर्बिटल में पहुंच जाता है, तो उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 2s1 2px1 2py0 2pz0। ये ऑर्बिटल आपका एक इलेक्ट्रॉन, इन 3 p कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन। ये 2 ऐसे कक्षक हैं जिनकी ऊर्जा समान या बराबर नहीं है। अब इन 2 असमान ऊर्जा के ऑर्बिटल मिलेंगे, ये एक, इसके बाद ये p में ये, इसके साथ जो बेरिलियम का उत्तेजित अवस्था का ये ग्राफ है 1s2 इसके पहले रहेगा, इसके पहले भी 1s2 रहेगा। ये y कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्तेजित अवस्था में, क्लोरीन परमाणु यह इसके बैलेंस में यह एक इलेक्ट्रॉन इनको दे करके शेयर करेगा और शेयर करके सिग्मा बंध यानी एकल बंध का निर्माण करता है। और इस एकल बंध के निर्माण के फलस्वरूप अब हमको 2 ऐसे कक्षक प्राप्त हुए हैं जिनकी ऊर्जा समान है, और वह कक्षक यस है और एक कक्षक पी है। इस तरह से हम यस्पी संकरण निकालने के लिए सामान्य विधियों का अध्ययन करते हुए जब किसी भी परमाणु के एक यस कक्षक एक पी कक्षक आपस में मिलकर उतने ही समान ऊर्जा के कक्षक बनाते हैं, उनको sp संकरण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल बताया गया आपको, बेरिलियम क्लोराइड C2H2 जिसको एथाइन बोलते हैं, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम